जय माँ भारती, जय सनातन। मित्रों, जैसा कि आप अभी गुजरात की न्यूज़ देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में वहाँ से 40,000 लड़कियाँ और महिलाएं सब लापता हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर। अगर इस आधार पर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में ही पेगासस की गुप्तचरी हुई है। और पेगासस की गुप्तचरी में आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, श्रेष्ठ, बड़े वरिष्ठ, भाजपा के बड़े नेता हैं, या जो भी इनके नेटवर्क में बड़े अधिकारी हैं, शासन प्रशासन के जो भी इनके संपर्क के जज हैं वगैरह वगैरह, तो इन सब की पेगासस गुप्तचरी हुई। और उस गुप्तचरी में रिकॉर्डिंग्स बनाए गए, प्रमाण बनाए गए, साक्ष्य बनाए गए, और 40,000 से अधिक महिलाओं का उसमें ब्लैकमेलिंग कराने के लिए मिसयूज किया गया। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लिंक और तार साफ साफ मिलते हैं और नज़र आते हैं। और जैसा हम अपनी दिव्य दृष्टि से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, ज्ञान से, अपने दिव्य ज्ञान से और दिव्य दृष्टि से, उस आधार पर उन महिलाओं में से अधिकतर महिलाओं की हत्या करवा करके उनके बॉडी पार्ट्स की भी तस्करी हो गई है। अब पोजीशन ये बन रही है कि मोदी महाराज अपने राज्य को देख नहीं रहे हैं, अपने राज्य की परिस्थितियों को देख नहीं रहे हैं, अपने राज्य की लापता महिलाओं के विषय में, लड़कियों के विषय में देख नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, और कर्नाटका के विषय में बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, इसका तो मतलब आपको स्पष्ट समझ में आ गया है। और पेगासस गुप्तचरी में भी जो खेल हुआ है, जज ज़्यादातर इनके फेवर के फैसले दे रहे हैं, उनको ऊंचा पद कद नाम, जो भी पैसा बैकग्राउंड से जो कुछ भी दिया जा रहा होगा, तो जो यहाँ की न्याय व्यवस्था करप्ट हो रही थी धीरे 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 करके, उसको पूरी तरीके से अपने चंगुल में इन्होंने फांस लिया है। सब करप्ट नहीं होते हैं, आज भी जो है चीफ जस्टिस ही उस बात का प्रमाण है। आपके जो मेन व्यक्ति हैं, ऐसे हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। कुल मिलाकर के जिधर भी आप निगाह डालेंगे, तारों को जोड़ेंगे, लिंक मिल जाएगा। इसी बीच में कोरोना काल रहा है। कोरोना काल में भी बॉडी पार्ट्स की तस्करी की गई है। पेगासस गुप्तचरी को इन्होंने कोर्ट से रफा दफा करवा लिया है। तो उन 40,000 से अधिक जो युवतियां गायब हुई हैं, उनका रिकॉर्ड इनको तो देना चाहिए, पता करवाना चाहिए अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा, वहाँ की लोकल एलआईयू से, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से, या आईबी से, सीबीआई से, या किसी भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से इनको पता तो करवाना चाहिए कि क्या हो रहा है इनके देश में, इनके अपने खास प्रदेश में, इनके अपने गुजरात मॉडल में गड़बड़ी कहाँ से ये सब दिख रही हैं। क्या ये ऐसा हमेशा से रहा है, या अभी पेगासस गुप्तचरी के समय पर खास तौर से ये व्यवस्थाएं की गई थीं कि लोगों को लड़कियों के साथ गलत तरीके से फांस करके उसके बाद रिकॉर्डिंग करवा करके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और लड़कियों की भी हत्याएं करवा दी गई ताकि वो लड़कियां बोल न सकें, और उनके बॉडी पार्ट्स की भी तस्करी हो गई। कुल मिलाकर के मुद्दा इतना सही है। अगर आपको समझ में आया है, सही लगा है, तो इसको शेयर कीजिए, जन जन तक पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस जी डीवाई चंद्रचूड़ जी इस बात को अपने संज्ञान में लें। पूरे देश को उनसे आशा है, वो अच्छे जजों की एक बेंच बनाएं, ईमानदार कर्मठी अच्छे जजों की बेंच बनाएं,
और वो इस तरीके से जितने भी मामले हैं जो कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेकर के जिस पर जनहित में, देश हित में, मानवता के हित में स्वतः मामले को संज्ञान में लेकर के उसको उसकी जांच करवा करके उस पर उचित न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस जी अपनी एक बेंच बनाने की व्यवस्था तैयार कर दें और ऐसा कानून बना दें कि वो बेंच हमेशा हमेशा के लिए काम करती रहे। जितने भी मामले जनहित के स्वतः संज्ञान में लेकर के कोर्ट के द्वारा देखे जाने वाले हों, उन सब के लिए एक विशिष्ट व्यवस्था बना दें। उस व्यवस्था के तहत उस बेंच में जजों का चुनाव हो, निष्पक्ष, निडर और न्यायप्रिय, ईमानदार, कर्मठी लोग उस जांच व्यवस्था के अंतर्गत आएं और स्वतः संज्ञान में मामलों को लेने वाली बेंच बने। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी हो और सुप्रीम कोर्ट का लोड हल्का हो, इसके लिए सभी हाई कोर्ट में हो ऐसी बेंच। ऐसा मेरा भारतीय नागरिक, भारतीय जनप्रतिनिधि विपिन पांडे के द्वारा ऐसा मांग किया जाता है। भारतीय आवाम की यह आवश्यकता है। तानाशाहों से देश को बचाने के लिए, देश में चल रहे, पनप रहे अपराधों से जनता को बचाने के लिए न्याय की गुहार है। प्रकृति सबको कर्मदंड देती है, कर्मफल देती है, लेकिन उसका दिया लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर राजसत्ताओं के द्वारा सनातन काल से, अनंत काल से न्याय व्यवस्था राजाओं के हाथ में भगवान ने दे रखा है। भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तो राजा और जो न्यायपालिका का जिम्मेदारी और दायित्व होता है, वह आज स्वतः न्यायपालिका को ही संभालना होगा। अगर देखा जाए तो आज के समय में हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश में शासन हमारे चीफ जस्टिस माननीय DY चंद्रचूड़ जी का ही चल रहा है। उन्हीं के शासन में हम लोग रक्षित और सुरक्षित हैं और हमारे शासक वही हैं और हमें उनसे न्याय की अपेक्षा है। यहाँ पर हर देश में जो शासक होता है, राजा होता है, राष्ट्रपति होता है, उसके साथ यहाँ पर लोकतंत्र में षड्यंत्र करके उसको पावर नगण्य कर दिया गया है और सारे पावर प्रधानमंत्री के हाथ में कर दिए गए हैं। शुरुआत से ही भारतीय स्वतंत्रता का कालखंड लग्नेश अस्त के समय में किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर षड्यंत्र शुरू से ही चल रहे हैं। शुरू से ही भारत के टुकड़े होना शुरू हो गए। इन सब बातों को देखते हुए हम सभी तरह से सभी बातों को समझते हुए आज मई की तारीख है 8 सन 2023 है। हम सब भारतीय नागरिक अपने शासक के रूप में चीफ जस्टिस माननीय DY चंद्रचूड़ जी को स्वीकार करते हैं। उन्हीं से न्याय की अपेक्षा है, उन्हीं से न्याय की गुहार है। इसके लिए हम सभी भारतीय नागरिक इस वीडियो को समर्थन दें। जितना इस वीडियो को लाइक और शेयर किया जाएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमारे इस मुद्दे को, इस बात को सही समझा जाएगा और समर्थित माना जाएगा। आज समय लगभग रात के 11:15 बज रहे हैं। 8 मई 2023 है। हम भारतीय नागरिक अपने शासक के रूप में,
न्यायकर्ता के रूप में अपने चीफ जस्टिस माननीय DY चंद्रचूड़ जी को स्वीकार करते हैं। उन्हीं से हम लोगों को न्याय की अपेक्षा है। हमारे देशवासियों को, लोगों को पूरी तरह से सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करें। अपने सेवा कालखंड में इतने कानून बना दें जिससे कि देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता हमेशा के लिए अक्षुण्ण रहे। कोई भी तानाशाह इस पर शासन ना करने पावे, कब्जा ना करने पावे, जिसके लिए लग्नेश अस्त्र के कालखंड में इसको स्वतंत्र होने की घोषणा की गई थी। जैसे लग्नेश अस्त्र के कालखंड में राम मंदिर का निर्माण किया गया है ताकि वहाँ का सारा धन का गबन किया जाए और उस पर किसी की कंट्रोलिंग ना रहे। वहाँ की जमीन संपत्ति का गबन किया जाए, वहाँ के चढ़ावे का, दान डोनेशन का गबन किया जाए और उस पर किसी का कंट्रोल ना रहे। ये सब जानकार लोगों के द्वारा किए जा रहे छल प्रपंच हैं, छल कपट हैं। मेरी विपिन पांडे, जो कि भगवान द्वारा अनेक प्रकार के वरदानों से युक्त है, भगवान की कृपा है मुझ पर, कानपुर का निवासी हूँ, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश का। और अगर आप सबको, भारतीय जनप्रतिनिधियों को, माननीय हमारे शासक, हमारे राजा, हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी को अगर किसी भी तरह से विचार विमर्श की ज़रूरत है सामाजिक परिस्थितियों, परिवेश और मुद्दों पर, तो हम उसके लिए तत्पर हैं, सहमत हैं। हम पूरा योगदान देंगे, देश हित में, जनहित में, मानवता के हित में। सभी भारतीय नागरिकों को अब एकजुट हो जाने की ज़रूरत है और पूरी तरह से समर्पण के साथ देश को इतना मजबूत कर देना है। चीफ जस्टिस जी के कालखंड में, इनके जॉब ड्यूटी कालखंड में ही, जब तक ये पद पर आसीन हैं तब तक इतनी कानून व्यवस्था मजबूत कर लेनी है कि दुनिया का कोई भी तानाशाह कभी भी भारत पर कब्जा ना करने पावे। इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए, माननीय चीफ जस्टिस जी तक शेयर कीजिए और इसके साथ में समर्थन के लिए वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और एकजुट हों, मानवता के हित में एकजुट हों। इसी निवेदन के साथ जय मां भारती। सभी को नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद।